एक महिला देखती है कि उसके सामने खड़ा गरीब विद्वान भविष्य में एक महान व्यक्ति बनेगा, लेकिन वह महान बनने का यह मौका अपनी बहन को दे देती है, क्योंकि वह पुनर्जन्म लेकर आई होती है। पिछले जन्म में वह गरीब विद्वान राजधानी परीक्षा देने गया था, लेकिन असफल हो गया। उस दयालु महिला ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि परीक्षा कक्ष में हुए विवाद को भी सुलझाया। उसने हर कदम पर उसकी सहायता की और उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसकी इस नेकी का बदला चुकाने के लिए गरीब विद्वान ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। महिला के पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन महिला उसे सच्चा प्रेम करती थी और उसके साथ बूढ़ा होने की जिद पर अड़ी रही। उसे यह पता नहीं था कि उस पुरुष के दिल में जिसकी जगह थी वह उसकी बहन थी। 30 साल बाद जब वह पुरुष मरने वाला था, उसने अपने दिल का राज खोल दिया। उसने कहा, अगर अगला जन्म मिला तो मैं तुम्हें कई बार बचाने का अवसर दूंगा। मुझे बस यही आशा है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। यह सुनकर महिला स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के लिए कुर्बान कर दी जिसने उसे कभी दिल से नहीं चाहा। उसने सब कुछ खो दिया। उस पल उसका दिल टूट गया। उसने कसम खाई कि अगर अगला जन्म मिला तो वह उस पुरुष की इच्छा पूरी करेगी। और सच में समय पीछे लौट आया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका पति दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठा है। उसे समझ आ गया कि वह 30 साल पीछे लौट आई है। उसने तय कर लिया कि इस जन्म में वह उस बेरहम आदमी के जाल में दोबारा नहीं फंसेगी। उसने अपनी बहन को दरवाजे के पास घायल चिड़िया दिखाकर बाहर बुलाया, जैसे पिछले जन्म में हुआ था। कई लोग पहली नजर में ही बहन पर मोहित हो गए। उन्होंने दूसरी बेटी से मदद मांगी, लेकिन घमंडी बहन ने उसे नीचा दिखाया और अपमानित किया। महिला ने आगे बढ़कर विद्वान की पहचान साबित की और उसकी मदद की, लेकिन उसे सिर्फ 2 भाप में बने हुए बन दिए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह किसी पर दया नहीं करेगी। कुछ समय बाद खबर आई कि दूसरी बहन गंभीर रूप से बीमार है। परिवार को लगा कि अब विद्वान उससे विवाह करेगा, लेकिन महिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वही गरीब विद्वान आया और विवाह का प्रस्ताव रखा। इससे सबको लगा कि उसका प्रेम अब बहन के लिए है, लेकिन महिला जानती थी कि वह विद्वान असल में कभी परीक्षा पास ही नहीं हुआ था। सच सामने आ गया और परिवार में हंगामा मच गया। आखिरकार पिता ने फैसला सुनाया कि विवाह महिला से ही होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला ने साफ कह दिया कि वह अब किसी के लिए कुर्बानी नहीं देगी। उसने अपने लिए जीने का फैसला कर लिया। यही उसका पुनर्जन्म था और यही उसकी नई शुरुआत।